पाकिस्तान की वायुसेना ने किया यूएई के राष्ट्रपति का वेलकम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति को लेने पहुंचे। पाकिस्तान की राजधानी में घोषित कर दिया सार्वजनिक अवकाश। जी हां दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पहुंचे हैं। यह इस साल उनका पाकिस्तान का दूसरा दौरा है, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर उनका यह पहला औपचारिक दौरा है। इससे पहले वो जनवरी में पाकिस्तान की निजी यात्रा पर आए थे। इस दौरान राजधानी इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पर पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनका एयरपोर्ट पर पहुंचकर वेलकम किया। दौरे को खास बनाने के लिए पाकिस्तान की राजधानी में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, छुट्टी घोषित कर दी गई, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान इस यात्रा को कितना महत्वपूर्ण मान दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी अपने बिरादरों की इज्जत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यूएई के राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर कहा है कि शेख मोहम्मद और पीएम शहबाज शरीफ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि व्यापार, निवेश, ऊर्जा विकास परियोजनाओं और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना हो सकती है। इसी साल अप्रैल में दोनों देशों ने संस्कृति, काउंसलर मामलों और ट्रेड काउंसिल की स्थापना से जुड़े 3 एमओयू पर भी दस्तखत किए थे। माना जा रहा है कि यह दौरा उन समझौतों को आगे बढ़ाने और उन्हें ठोस निवेश में बदलने की दिशा में अहम कदम साबित हो रहा है। पाकिस्तान के प्रवासी भी यूएई के अंदर एक अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। अनुमान बताते हैं कि 17 से 19 लाख पाकिस्तानी नागरिक इन दिनों यूएई में रहकर काम कर रही हैं, जो भारतीयों के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है, जो पाकिस्तान के नागरिकों के तौर पर वहां पर निर्माण, व्यापार, सेवाओं और बैंकिंग और मजदूरी जैसे क्षेत्र में काम कर रहा है। यूएई से आने वाला रेमिटेंस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जाता है और विदेशी मुद्रा का भी एक बड़ा स्रोत माना जाता है। पाकिस्तान दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि उसने कोई मार्का मारना है, बस अपने आप को एक सरवाइव करना है। इसी के लिए पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है और इसी बीच यूएई से रिश्ते मजबूत करना चाह रहा है। हालांकि यूएई के जो एक राष्ट्रपति हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, तो इसके कई मायने भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील की है, जिसके चलते दोनों देशों में किसी पर भी खतरा, एक अटैक हुआ तो दोनों देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा। और इसीलिए यूएई के राष्ट्रपति के इस दौरे पर भारत की भी नजर है, क्योंकि दोस्तों इस मामले को लेकर दोनों देश क्या कोई डिफेंस संधि करना चाह रहे हैं, ये अब देखना होगा। यूएई और पाकिस्तान के बीच मौजूदा सहयोग मुख्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और सशस्त्र बलों के बीच कोऑर्डिनेशन तक ही सीमित है। क्या यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान ने आधिकारिक छुट्टी की घोषणा कर दी है, क्या इस चीजों को वो आगे लेकर जाएंगे? हालांकि दोनों देशों ने नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं और आतंकवाद रोधी ड्रिल भी शामिल है। इस साल पाकिस्तान ने यूएई के नौसेना प्रमुख को एक शीर्ष सैन्य सम्मान से भी नवाजा है। माना जा रहा है कि शेख मोहम्मद की विदेश नीति सुरक्षा और संस्थागत स्थिरता पर केंद्रित है। ऐसे में अगर पाकिस्तान राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का भरोसा देता है तो आने वाले समय में यूएई पाकिस्तान में निवेश के रास्ते भी खोल सकता है। भारत और यूएई का एक ट्रेड एक नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहीं पर पाकिस्तान के साथ भी यूएई एक चीजों को बैलेंस करने के नजरिए से देख रहा है। खैर दोस्तों, अभी तो पाकिस्तान यूएई के राष्ट्रपति का वेलकम कर रहा है, देखना होगा आगे अभी क्या महत्वपूर्ण समझौते निकल कर आते हैं।